अब नारद जी ने पहले ही समझाया था, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनी। पहले ही नारद जी ने कहा, भगवान ब्रह्मा ने जो लिखा कोई मिटाने वाला नहीं। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तज दूसर नहीं। नारद जी का क्या दोष? अगुआ का कोई दोष नहीं होता, वो निमित्त है साहब। संबंध कैसा हो रहा है यह आपको विचार करना है और सदैव स्मरण रखना चाहिए। संबंध में चित्त, जीवन की विपर्या, दिनचर्या, स्वभाव, इनका ध्यान रखना चाहिए, सामग्री का ध्यान नहीं रखना चाहिए। जैसे मैं बार बार ये बात कहता हूं, मुझे श्री राम कथा गाने के लिए वही बुलावे जिसको कथा सुननी हो। जिसको नाचना गाना हो दूसरे को बुलाओ। राम कथा सुननी है तो प्रेम भूषण जी को बुलाओ, और नाटक करना है तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं उनको बुला लो। यहाँ तो आपको 4 घंटा बैठ के कथा सुनना ही पड़ेगा। आगत स्वागत आप हमारे जाने के बाद करिएगा। चुपचाप कथा सुनो, कथा कल्याण करेगी ना भाई। और कथा के लिए हम आप यहाँ जुटे हैं, सब काम छोड़कर। बंबई में के फुर्सत बा, आप कथा सुनने आए हैं, हम सुनाने के लिए आए हैं। हम खाली आदमी नहीं, हमारे पास बहुत झंझट है। हम फुर्सता आदमी नहीं है। हम घर में अपनी अम्मा जी के पास रहे तो समझ लो हमारा धन जय जय सीताराम। बाल बच्चों के पास रहे तो बहुत अच्छा, नहीं अयोध्या आश्रम पे जाके आनंद करेंगे सरकार के साथ में। हम आप सब समय दे रहे हैं किसके लिए? कथा के लिए। कथा मूल है परमात्मा। इसलिए जिस निमित्त हम हैं वह कार्य निष्ठा पूर्वक पूर्ण करना ही चाहिए। निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। नारद जी महाराज निमित्त बने। मां मैना को नारद जी ने नहीं, भगवती मां ने समझाया, माई तुम ते मिटे की विधि के अंका, मां तो व्यर्थ जनिले हो कलंक, जनिले हो मां तो कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं, सुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाप जह पाओ नहीं। सुन उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला बहु भांति विधि लगाई भूषण, नयन बारी विभूषण, नयन बारी विभूषण, नयन बारी विभूषण। माताएं अपने भाव में हैं, सब भगवान ब्रह्मा को दोष लगाती हैं। ब्रह्मा जी ने बिगाड़ के धर दिया। अरे कोई नहीं बिगाड़ता है हो, ब्रह्मा जी नहीं बिगाड़ते हैं, हम हमारे क्रियामाण को बिगाड़ लेते हैं, इसलिए आगे बिगड़ जाता है। क्रियामाण व्यवस्थित रखिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्रभु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। माँ मैना जी को मेरी मैया ने संभाला। नारद जी सप्तऋषि वेदशिरा जी के साथ आए और पार्वती मैया के पिछले जन्म की कथा सुनाए। मैना जी, हिमांचल महाराज क्यों दुखी होते हो? आपकी पुत्री, ये पुत्री मात्र नहीं, ये तो जगत जननी है, जगत की माँ है। पिछले जन्म में दक्ष की पुत्री भई, शिव जी से विवाह हुआ, भगवान के ऊपर इन्होंने संशय रखा,
भोले बाबा ने समझाया, मानी नहीं। अंत में बाबा का संकल्प आया। प्रभु परीक्षणोपरांत फिर पिता के भवन गई। वहाँ शिव जी का आदर न देखकर माँ को आवेश आया। इन्होंने योगाग्नि में बदन को प्रवेश करा दिया। जाते जाते प्रभु परमात्मा श्री हरि से वर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा, एतदर्थ आपकी पुत्री होकर अवतरित भई हैं। तब हिमांचल मैना गदगद हो गए। तब मैना हिमंतु आनंदे, पुण्य पुण्य पार्वती पद। बेटियां माता पिता की तपस्या का परिणाम, बेटियां यज्ञ हैं। जिसके घर में भी बेटी जन्म लेती है वो यह कन्यादान रूपी यज्ञ करता ही है। और यज्ञ जब होता है तो उसके लिए एक विधिक व्यवस्था है। विवाह को केवल श्रृंगार का, अलंकार का, भोजन का, बाजा गाजा नाचने का साधन न समझिए। विवाह परमार्थ यात्रा की प्रवेशिका का नाम है। विवाह एक सत्कर्म है। जब विवाह करने माता पिता प्रस्तुत होते हैं तो उनकी क्या प्रसन्नता है आप नाप नहीं सकते। अद्भुत आनंद, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, वो करें, लेकिन स्मरण रहे यह परमार्थ यात्रा की प्रवेशिका है, गृहस्थाश्रम। हिमांचल राज मैना अभी क्यों गदगद भय? तो हम जगत मां के माता पिता हैं। नगर में मंगलचार होने लगा। तोरण द्वार आदि द्वार द्वार सजाए गए। कंचन कलश व्यवहार बनाया गया। तोरण द्वार के साथ में क्या बनता है आगे? वो बहनें बनाती हैं द्वार पर दीपावली को, क्या बनता है? रंगोली बनने लगी। बिटिया लोग रंगोली बनाने लगी। आनंद उत्सव का पारावार नहीं। इधर तो सबको यही प्रसन्नता है। जग जननी का विवाह महोत्सव है, जगत माता का विवाह महोत्सव। हमारे नगर में, हमारे गांव में महाराज की लाडली, अरे साक्षात आदि शक्ति जन्म ली हैं। आहा हा, असामान्य है, सहज नहीं है। ये तो आदि शक्ति मां भगवती हैं। और पुत्रियों में यही भाव दर्शन करें। बेटियां आदि शक्ति स्वरूपा हैं। जब आती हैं तो घर को सजा देती हैं और द्वार पर तो भगवान की कृपा से बुला के बाजा बजवा देती हैं, उत्सव मना देती हैं। बेटियां बेटियां हैं साहब, बेटियां बेटियां हैं। जिस घर में बेटी है उस घर में माधुर्य बढ़ा ही रहता है। रानी बेटी मधुरता के साथ परिवार में सितार जैसे बजती रहती, आनंद मनाती रहती है। तो देवताओं का सुंदर स्वागत भया। सब लोग भोजन पानी लिए। पितामह ब्रह्मा पहुँचे मंडप में और दिव्य सिंहासन सजाए। भूत भावन भगवान को प्रार्थना पूर्वक बुलाया गया। माँ भगवती के मानसिक प्रार्थना करने पर भूत भावन भगवान भोलेनाथ दिव्य पीताम्बर धारण करके अलंकरण पूर्वक मंडप में पधारे हैं। बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो, भूत भावन भगवान की जय हो। और मंडप में आते ही उनका दिव्य स्वागत, पूजन, माला, तिलक, चंदन। बहुरा ने मुंबई, बहू जी, प्रधान जी, हाँ पूजन करें। आजा बेटी, तुम भी आ जाओ। हाँ ब्रजेंद्र बाबू पूजन करो भगवान भोलेनाथ का। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, बरन जाय बिरंची बनावा। है बैठे सादर हृदय सुमेर निज प्रभु रघुराई। मानसिक प्रणाम ब्राह्मण देवताओं को कर कर मेरे भोले बाबा विराजे। मुनियों की आज्ञा हुई है और सखियां मेरी मां को लेकर आई। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। मुनि अनुशासन गणपति पूजऊ शंभु भवान। को सुनि संशय करय जनि सुरयना। गौरी विराजमान है मेरी भैया। गणपति का वर कन्या ने पूजन किया। तदोपरांत विधि कैसी ब्याह की? बाबा कहते हैं जस विवाह के
विधि श्रुति गाई जसी महामुनि ने सो सब करवाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पाई। कुछ साक्षी भाई जल अक्षर पुष्प संकल्प भवहि समर्पी जानी भवानी। भवहि समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा। यह से तब सकल सुरेशा। यह से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि। वेद मंत्र मुनिगणों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया। देवता लोग जय 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 शंकर सुर करहि। जय जय बाजहि बाजन विविध विधाना। बाजहि बाजन विविध विधाना। मन प्रीति नव भय विधिनाना। सुमन प्रीति नव भय विधिनाना। सुमन प्रीति नव भय विधिनाना। सुमन प्रीति नव भय विधिनाना। देवताओं ने वाद्य बजाया, जय जयकार किया। विद्वान मुनिगणों ने, ऋषिमंडल ब्रह्मचारियों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया। धरती आकाश में वाद्य बजा। क्या भया? आकाश से देवता आनंद कानन के पुष्प की वृष्टि करते हैं। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु सकल भुवन भरी रहा। बोलिए भवानी शंकर भगवान की। एक बार हम सब मिलकर मानसिक आरती करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव माँ भगवती का विवाह हुआ। धरती आकाश में आनंद हो रहा है। विवाह के पश्चात बहुत सारी सामग्री दायुज दियो बहुभांति। करजोर हिम भूधर कहो का देम पूरन काम शंकर।
शिव जी स्वयं सबको देते रहते हैं। हो देखिए, यहाँ एक बड़ी अच्छी बात स्मरण में आई, खाली को भरा नहीं जा सकता है, अब भरे को कोई देगा क्या? खाली को, बोलिए, खाली को भरा नहीं जा सकता है, और जो भरा ही है उसको आप दोगे क्या? वो तो भरा ही है। इसलिए हम भरे हैं, इसका अभ्यास होना चाहिए। जो खाली है उसको भगवान भी भर नहीं सकते, वो खलिए रहेगा। कितो घर लिख दो, गांव लिख दो, वो खलिए रहेगा, वो भरेगा नहीं। और जो भरा है उसको कोई देगा क्या? स्मरण रहे, हम भरे हैं। क्योंकि इस बात का कोई भरोसा नहीं, आवन होई न होई। जितना मिला दाइज बाबा ने सब वही निपटा दिया, ले जाओ ले जाओ, तुम ले जाओ। और जब बचा, जो बटा उसके बाद बचा तो बाबा भभूतिये देने लगे, निकालो झोली से भभूति देव सबका। जो समझदार थे वो तो पाके गदगद हो गए, घर में गए तो देखे ये तो रत्न है, ये तो जवाहरात है, हीरा है। बाबा की सेवा करो तो विश्वास रखो, बाबा जो डाल दें भाण में सब कृपा है। देखो आप, छोटका बैंक में विश्वास रहता है कि पैसा जमा करब तब बढ़ी, 100 का 120 तो हो ही जाई। छोटका बैंक, भगवान का छोटका बैंक नहीं है, बड़का बैंक है। तो भगवानों में विश्वास करो कि आप तन लगाओगे तन बढ़ेगा, मन लगाओगे मन बढ़ेगा, जन लगाओगे जन बढ़ेगा, धन लगाओगे धन बढ़ेगा। ये विश्वास बना के रखो। हम कह रहे हैं मानो, जो आप लगाओगे वो भगवान रखते नहीं है, स्वभाव नहीं है ना, वो बढ़ा ही देंगे। इसलिए बढ़ाना है तो मन तन जन धन सब भगवान में लगाओ।